मेरे सनातनी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं नीरज अत्री जी का। नीरज अत्री जी जो कि एक प्रोफेसर है बायोलॉजी के, जिनका बहुत ही बड़ा अध्ययन है हमारे धर्म के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में। तो वो हमें बता रहे हैं कि कैसे बाहरी लोग जो कि ईसाई मिशनरीज़ है, वो लोग हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि हमारे ब्रह्मा भगवान जिन्होंने अपने ही बेटी सरस्वती से शादी किया था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने इस वीडियो में दी हुई है। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है और आप लोग खुद इस वीडियो के आधार पर उन लोगों को टैकल कर सकते हैं, उन लोगों को जवाब दे सकते हैं कि सरस्वती माता कैसे ब्रह्मा जी की बेटी बनती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो नीरज अत्री जी के चैनल पर जाकर आप लोग उनके वीडियोस को पूरा देखना और इस वीडियो को तो ज़रूर ही पूरा देखना ताकि आप लोग भी उनको जवाब दे सको। तो चलिए इस वीडियो को हिंदू जगाने आया हूँ मैं, हिंदू जगा कर जाऊंगा। हिंदू जगाने आया हूँ मैं, हिंदू जगा कर जाऊंगा। मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि जब ये एलिगेशन, ये आरोप लगाया जाता है कि जो ब्रह्मा है वो उन्होंने अपनी बेटी के साथ विवाह किया, तो वहां पर वो जो अब्राहमिक माइंडसेट है वो काम करता है। जो जूडियो बिब्लिकल ट्रेडिशन है, जिससे हम क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम की बात करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जो गॉड है, जो बाइबल वाला गॉड है, उसने जब पहले वाले ह्यूमन को बनाया, पहले वाले मर्द को बनाया, तो उसमें अपनी जान फूंकी और साथ में उसने उसे अपनी प्रतिमूर्ति, अपने रूप में बनाया। तो इसलिए कभी भी आप जब क्रिश्चियंस को देखेंगे वो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं तो बूढ़ा मर्द होता है वो। जैसे वो एक मूवी आई थी ब्रूस ऑलमाइटी। ब्रूस ऑलमाइटी में जो उन्होंने गॉड दिखाया, मॉर्गन फ्रीमैन को दिखाया, तो बूढ़े मर्द को गॉड दिखाया जाता है। ये असलियत में उल्टा है कि वहां पर जो कुछ लोग थे जिन्होंने बाइबल बनाई, क्योंकि वो गॉड को रच रहे हैं, इसलिए जो गॉड है वो ह्यूमन जैसा दिखाया जाता है। जबकि वास्तविकता तो ये है, हाँ जी, ठीक कह रहे हैं कि जब नकल किया गया था वो एक मूवी गॉड तुसी ग्रेट हो, तो उसमें भी क्योंकि हम तो पिछलग्गू हैं, वेस्ट वाले जो करेंगे उनके पीछे ही भागना है, तो हमने भी क्या किया, अमिताभ बच्चन को पकड़ लिया, क्योंकि हमने भी गॉड को बूढ़ा और मर्द दिखाना था, ह्यूमन फॉर्म में दिखाना था। क्या वास्तव में जो भगवान है, पर ब्रह्म है, वो ह्यूमन फॉर्म में होंगे? इसकी क्या गारंटी है? क्या ये होना जरूरी है? अगर कोई डॉल्फिन या अगर कोई ऑक्टोपस भगवान की कल्पना करेगा, अगर ब्रह्मा की कल्पना करेगा, तो ऑक्टोपस के चार मुंह लगा देंगे क्या वो? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमें पता हो कि हम कितनी हद तक कॉलोनाइज हो चुके हैं और अपनी परंपराओं से कितने ज्यादा कट चुके हैं। हमने क्योंकि षड्दर्शन नहीं पढ़े, हमने ध्यान लगाना बंद कर दिया, इसलिए हम इस तरह की बेसिर पैर की बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ब्रह्मा है वो क्या ह्यूमन है, ह्यूमन फॉर्म में है? क्या उनके ऊपर जो मनुष्यों वाले नियम है वो लागू होते हैं? तो उसके लिए जब मैंने देखना शुरू किया श्री भगवत पुराण को, तो मैं उसमें से आपके साथ कुछ चीज शेयर करने वाला हूं। जी, यहां से चलते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण 4:8, और ये जो मैं श्लोक संख्या ले रहा हूं वो पहले से लेके चौथे तक की है। क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा है उनका बेटा है अधर्म। अब सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये हम इंसानों की, व्यक्तियों की, मनुष्यों की बात कर रहे हैं क्या? कोई अपने बेटे का नाम अधर्म रखेगा? लेकिन सरस्वती रखा है तो वहां पर वो उसको बाप और बेटी ह्यूमन फॉर्म में दिखाने की बात करते हैं। अधर्म की पत्नी है मृषा। मृषा का सिंपल अर्थ होता है झूठ। तो अधर्म और मृषा का आपस में विवाह होता है, फिर उस विवाह से संतान उत्पत्ति होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम है दंभ।
दंभ को आप अहंकार बोल सकते हैं, घमंड बोल सकते हैं, प्राइड बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। और एक बेटी होती है जिसका नाम है माया। अब सारे नामों पे आप ध्यान देते जाइए कि क्या ये मनुष्यों के नाम है, ये मनुष्य हैं वास्तव में। अच्छा, अब ये जो भाई बहन है दंभ और माया, इनके साथ आगे क्या होता है, इनको निर्ऋति ले जाता है। अब निर्ऋति का अर्थ होता है पीड़ा, दुर्भाग्य और मृत्यु, वो इन्हें ले जाता है। फिर वहां से ये आगे चलते हैं। अब ये भाई बहन है, क्योंकि अधर्म और मृषा की संतानें हैं तो भाई और बहन है। इनकी संतान कौन है, लोभ या लालच। और जो इनकी बेटी है उसका नाम है निकृति। निकृति का अर्थ क्या होता है, छल, कपट और दुष्टता। तो ये भी भाई बहन हो जाएंगे अगर हम उसी तरह के लेंस में से देखना शुरू करेंगे तो। और अब ये भाई बहन भी आपस में बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो बच्चे क्या हैं, लड़का है क्रोध और लड़की है हिंसा। तो एक और भाई बहन का जोड़ा आ गया। अब जो क्रोध और हिंसा है, अब हम तो इतने गधे होंगे ना कि इन सबको भाई बहन मान के ही चलेंगे कि भाई बहन देखो जी आपस में शादी कर रहे हैं, आपस में विवाह कर रहे हैं। क्या घटिया हिंदू धर्म है, इस तरह से तो यही लगेगा ना। अच्छा, अब ये जो भाई बहन है क्रोध और हिंसा, फिर इनके संतान होती है कली यानी कलह, जिसे क्लेश बोल सकते हैं आप, और दुरुक्ति। दुरुक्ति यानी बुरे वचन बोलना, दुरुक्ति, उक्ति यानी बोलना, दुरुक्ति यानी बुरी बातें बोलना, गाली देना, घटिया बातें अपने मुंह से निकालना। तो ये भी भाई बहन है। अब ये भाई बहन आगे इनकी भी संतान है, लड़का है भय और लड़की है मृत्यु। और फिर ये जो भाई बहन है इनकी भी आगे संतान है, लड़का है यातना और लड़की है निरय यानी नरक। अब ये पूरे का पूरा आप फैमिली ट्री देख लीजिए, वंश वृक्ष देख लीजिए, भाई बहन आपस में शादी करते जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने ये इल्जाम लगाया हो कि दंभ और माया तो भाई बहन थे, उन्होंने शादी कर ली और उससे लोभ और निकृति पैदा हो गए। लोभ और निकृति भाई बहन थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको काउंटर क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब भी बात होगी आप ये काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लोभ और निकृति भाई बहन है, तो उन्होंने बच्चे पैदा किए जिनका नाम क्रोध और हिंसा है। क्रोध और हिंसा भी भाई बहन है, उन्होंने भी शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा किए जिनका नाम कलह और दुरुक्ति है। कलह और दुरुक्ति भी भाई बहन है, उन्होंने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों का नाम भय और मृत्यु है। भय और मृत्यु भी भाई बहन है जिन्होंने बच्चे पैदा किए जिनका नाम यातना और निरय है यानी नरक है। ये आपके लिए काउंटर क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार है जो आप ऐसे गधों से पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी जिसमें जरा सी भी अकल है, जिसमें सिर्फ डबल डिजिट आईक्यू चाहिए, वो भी समझ सकता है कि यहाँ पर हम मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो मनोभाव हैं, जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति है, उसके अलग अलग जो अवयव हैं, उनको उनका मानवीकरण किया गया है। उनका आपस में एक रिलेशनशिप दिखाने की, उनका संबंध दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब श्रीमद् भागवत पुराण में जहां पर सृष्टि रचना का उल्लेख आ रहा है, वहां पे जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या चीज उत्पन्न कर रहे हैं, ये 5 उनकी संतानें हैं, तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। अगर आप कभी षड दर्शन देखेंगे तो उनमें आपको यही 5 नाम दिखाई देंगे कि वो 5 वृत्तियां हैं जो हमें क्लेशों में डालती हैं। और इन्हीं को अगर आप सांख्य में देखेंगे तो सांख्य में से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहते हैं। क्षमा कीजिए, योग, अगर योग सूत्रों में देखेंगे तो। अब ये भी 5 संतानें हो जाएंगी क्या? इसके बाद अगले श्लोक में बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये देखा कि ये जो 5 वृत्तियां उन्होंने जन्म, तब वहां पर तो इनको संतानें बताया गया कि इन संतानों ने एक ऐसा समाज निर्माण कर दिया, एक ऐसी
सृष्टि रच गई जहां पर बिल्कुल पाप, अत्याचार, यही चीजें दिखाई दे रही थी। तो ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ। तब उन्होंने क्या किया, 4 और संतानें उत्पन्न की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और फिर इनसे कहा कि तुम सृष्टि को और बढ़ाओ। अब ये जो चारों हैं, इन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है कि 5 वर्ष की आयु से बड़े ही नहीं होते, सदा ही बाल अवस्था में रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो जो बच्चा रहेगा वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरी बात नहीं मानी। तो फिर उनका एक और बच्चा जन्म लेता है जिसे रुद्र कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सरस्वती उनकी बेटी है, तो उनको आपने ये भी सारी बातें बतानी है कि ब्रह्मा जी की गोद में से नारद का जन्म हुआ, अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ, प्राण से वशिष्ठ का, त्वचा से भृगु का, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगीरा, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीचि। इन ऋषियों का जन्म हुआ। तो ये फिर से देखिए जरा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है क्या यहाँ पे? मैथुनी प्रकृति नहीं है, ना ही मैथुनी सृष्टि है यहाँ पर। उसके बाद 3:12:25 में क्या बताते हैं, ब्रह्मा के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। तो ये भी उनका बेटा है, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कि अधर्म की संतानों से चलते चलते मृत्यु तक पहुंचे थे। फिर आइए 3:12 में 26 से 27, ब्रह्मा जी के हृदय से काम जन्म लेता है, बाहों से क्रोध जन्म लेता है, नीचे के होंठ से लोभ ने जन्म लिया, मुख से सरस्वती ने जन्म लिया। तो अब ये उनकी बेटी है जिसकी बात आती है। लिंग से समुद्र ने जन्म लिया, गुदा से पाप का निवास स्थान निरृति, ये जो हम अभी बात कर चुके हैं कि निरृति उन भाई बहन को ले गया था, और छाया से करदम का जन्म हुआ। तो ये सीक्वेंस जो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, तो उनको ये सारी संतानें भी माननी पड़ेंगी कि ब्रह्मा से इस तरह से उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप आधा हिस्सा मान लें और आधा हिस्सा ना माने। इसके बाद फिर ये जो मेन इशू उठता है, क्षमा कीजिए, अब यहां तक जो मैंने बताना था उसमें बताने का उद्देश्य क्या था कि हम ये समझ सकें कि हम किस तरह के समाज की बात कर रहे हैं।